बेटा हेलो, कैसे हो आप? जय श्री राम सबको। हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक +2 मैट्रिक्स चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाते हुए पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने बेसिक मेथड यानी कि मैट्रिसेस के बेसिक के बारे में समझाया। 3.1 एक्सरसाइज एग्जांपल्स, 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, 3.2 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करवाए बेटा सारे। अब मैं आपके सामने 3.2 एक्सरसाइज लेके आया हूं। ये सिर्फ इकलौता लेक्चर होगा, देखते हैं 3.2 और 3.3 डालेंगे कि नहीं। फिलहाल 3.2 एक्सरसाइज है तो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल्स में फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है तो ऐड कैसे किया जाएगा, तो देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, तो उसमें मेरे पास 0 1 5 -3 2 1 प्लस 6 2 -3 -1 4 2। जैसे कि मेरा बेटा आपको मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट तब होती है जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो इसका ऑर्डर क्या है मेरा बेटा? 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो है 3 कॉलम, 1 2 3। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। क्या होगा? 0 + 6 1 प्लस 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 2 5 प्लस माइनस माइनस -3 प्लस माइनस -2 प्लस 4 1 प्लस 2 0 + 6 6 1 + 2 3 5 - 3 2 -3 -1 -4 2 + 4 6 1 + 2 3। तो जो जिस टाइप की मैट्रिक्स ऑर्डर है दोनों के उसी हिसाब से ऐड होगा, तो आंसर भी उसी ऑर्डर में ही आएगा। यानी कि प्लस माइनस के लिए ऑर्डर्स का सेम होना जरूरी है मेरा बेटा। तो यहां से ये आंसर आ चुका है हमारा। आप सीधा भी कर सकते हो, ये मैंने लिख के बताया, तो आप 0 + 6 6 1 + 2 3 सीधा भी लिख सकते हो। ठीक है, नंबर पूरे मिलेंगे। एक्सप्लेन कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। सेकंड, √3 + 1 -1 2 3 0। नेक्स्ट वन क्या होगा मेरा बेटा? 2 √5 1 -2 3 1/2। इनको हमने क्या करना है? इनको हमने ऐड करना है बेटा। इनको हम ऐड करेंगे, क्या होगा? √3 + 2, ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। क्या आएगा? √3 + 2 1 प्लस √5 -1 + 1 2 प्लस माइनस -3 + 3 0 + 1/2। √3 + 2 1 + √5, ये कैंसल 0, ये कैंसल 0 6 हाफ। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ये भी किस ऑर्डर की है? 2 × 3 2 × 3 है, तो ये भी क्या होगा? 2 × 3। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। तो ये हमारा यहां से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें ए मैट्रिक्स, बी और सी मैट्रिक्स दे रखी है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। इससे रिलेटेड हमें 2b + 3c निकालना है। -2a प्लस ब्रैकेट में b + c करके फिर -2a करना है। इधर हमें 2a - 3b करके ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंगली फिर c को माइनस करना है। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज है और आपको क्लियर हो भी गया था कि आप कर भी सकते हो। क्लियर हो चुका है पूरा आपको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए ए बी सी मुझे दे रखे हैं और जो मुझे निकालना है वो उसी की तरफ ही बढ़ रहा हूं। मुझे निकालना है फर्स्ट पार्ट 2b प्लस का 3c, 2b + 3c।
तो b की वैल्यू लिख दूंगा। b मेरे पास है 4, 3, -2 और 1 +3। c क्या है? -2, -3, -1 और 2। यस, ठीक है। मतलब मेरे पास a b c मैट्रिक्स दे रखी है और मुझे 2b + 3c निकालना है पहले। तो मैं b की जगह पर b वाली मैट्रिक्स लिख दूंगा ये, और 3 का 3 और c की जगह पर ये वाली मैट्रिक्स लिख दूंगा। इनको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका मतलब क्या, अगर सिंगल टर्म पड़ी है बाहर तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है बेटा। 2 4 * 8, 2 3 * 6, 2 * -2 -4, 2 * 1 2। इसको करना है। या तो आप प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई, 3 को -2 से -6, 3 को -3 से -9, -3 6। तो आप सीधा भी ऐड कर सकते हैं मेरा बेटा। +8, अब आप सीधा लिखना चाहो तो लिख सकते हो 8 - 6, 6 प्लस माइनस माइनस, -4 प्लस माइनस माइनस, +2 +6, 8 - 6 2, -3 -7 8। तो जो हमारा आंसर है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी है 2 × 2 की है, तो आंसर भी किस में आएगा बेटा? 2 × 2 में ही आएगा। नेक्स्ट वन, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है मेरा बेटा? सेकंड पार्ट क्या है? -2a ब्रैकेट b + c, -2a ब्रैकेट b + c। तो इसको हम सीधा भी कर सकते हैं वैसे, क्योंकि प्लस है तो ब्रैकेट खोल लिया तो वैल्यूज पुट कर दो सीधी सीधी, तो गलत नहीं माना जाएगा ये। अगर बाहर माइनस का साइन होता है उसको चेंज कर दो। तो क्या कर देंगे? +b + c, -2 a की वैल्यू लिखेंगे हम, a 2 -1 4 2, प्लस b की वैल्यू 4 3 -2 और 1, प्लस c की वैल्यू -2 -3 -1 और 2। वैल्यूज लिख दी बेटा, जहां जहां हमारे को a b c नजर आ रहे थे ये वाली वैल्यूज पुट कर दी। आई होप सो समझ आ गया। इसको कैलकुलेट कर दो। -2 की 2 से मल्टीप्लाई -4, -2 को -1 से +2, -8, -2 को 4 से -8, -2 को 2 से -4, 4 3 -2 और 1, -2 -3 -1 और 2। अब ऐड इकट्ठा कर सकते हो आप, -4 +4 प्लस माइनस -2 +3 प्लस माइनस -8 प्लस माइनस प्लस माइनस +1 +2, ये कैंसिल कर दो, -4 +4 -2 रह गया, +3 -3 काट दो, क्या रह गया? +2 रह गया, -8 -2 -1 सभी ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक ही साइन है, प्लस का 1 प्लस का 2 +3 -4 -1। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ चुका है, -2 2 -11 और -1। आई होप सो समझ आ गया। अगर मैट्रिक्स हमारे पास 2 × 2 टाइप्स की है तो आंसर हमारे पास प्लस माइनस में उसी स्टेज के अंदर 2 × 2 टाइप उसी ऑर्डर के अंदर ही आता है, अलग तो आ ही नहीं सकता। मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे हम 3.3 एक्सरसाइज, उसके अंदर रिएक्शन थोड़ा अलग होगा। तो आई होप से ये समझ आ गया। तो यहां पर हमारे सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट करवा दिए गए, इसके बाद थर्ड पार्ट की बारी आ रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें अब की बार निकालना है 2a -3b ब्रैकेट क्लोज -c, ये निकालना है बेटा, देख सकते हैं। तो 2a -3b ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन कर दो, क्योंकि बाहर अगर प्लस माइनस का साइन हो फिर तो चेंज करें माइनस वगैरह को। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर दो, 2 पड़ा रहेगा, a की वैल्यूज क्या है मेरा बेटा? 2 -1 4 और 2,
-3 का -3, b की वैल्यू 4, 3, -2 और 1, माइनस का माइनस, c की वैल्यू -2, -3, -1 और 2। यस, ओपन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको। 2 को 2 से 4, 2 को -1 से -2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। माइनस पड़ा रहने दो, यहां माइनस पड़ा रहने दो, ठीक है। या फिर अगर माइनस अंदर लेके जा रहे हो तो बाहर कुछ साइन में लिखना पड़ता है, तो फॉर्मेलिटी के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस। तो आपके पास ऑप्शन है, मैं क्या करता हूं, मैं अपना तरीका क्या लगाता हूं, मैं माइनस को लेके नहीं चल रहा, सिर्फ नंबर की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 into -2 -6, 3 into 1 3। अपना ओपिनियन है, याद रखना। यहाँ गलती क्या होती है कि मैं माइनस नहीं लेके जा रहा, सिर्फ नंबर की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और अगर आप माइनस की मल्टीप्लाई सबके साथ कर रहे हो -3 की, तो फिर बाहर आपको साइन फॉर्मेलिटी के लिए प्लस लिखना है, याद रखना। यहाँ जो स्टूडेंट छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं वो ये वाली ही करते हैं। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, कर ही नहीं रहा, मतलब कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि बाहर तो मेरे पास सिर्फ माइनस है, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई वगैरह कर ही नहीं रहा। अब मैं सीधा लेके चलता हूं, +4, सिर्फ ये वाले नंबर, फिर इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये, कॉरस्पॉन्डिंग ये करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। प्लस का 4, बाहर माइनस है और बाहर अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, -2 +2 इकट्ठा कर लिया, सबको इकट्ठा कर सकते हैं, प्लस माइनस से आप जितनी मर्जी मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। -2 सेकंड एलिमेंट्स, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 8 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 माइनस प्लस -3, माइनस +2 -2। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किया बेटा। नेक्स्ट वन, 4 + 2 6, -12, -11 +3, 8 + 6 + 1 15, 4 -5। आप सीधा भी लिख सकते हो, मैटर नहीं करता कि मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया। प्लस का 6 है, माइनस का 12 है, तो आप -6 सीधा लिख सकते हो। -11 + 3 है, -11 + 3 सीधा -8 लिख सकते हो, मैटर नहीं करता है आपने स्टेप लगाना है। तो मैं सिर्फ लेक्चर को बढ़िया और अच्छा बनाने के लिए कर रहा हूँ। ये स्टेप आप खा सकते हो बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो। ये 15 हो गया, ये क्या हो गया, 4 - 5 -1, यानी कि -3 -2 -5 + 4। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स आई वो किस टाइप की आई, 2 × 2 टाइप की। सारी मैट्रिक्स 2 × 2 की थी, तो प्लस माइनस करते हुए 2 × 2 की ही मैट्रिक्स आई है। आंसर टैली कर लेता हूँ एक बार, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। कई बार प्लस माइनस मिस्टेक हो जाती है, तो लेक्चर को और बढ़िया करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप कभी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप किसी बुक से कर रहे हो, तो एक आपको पर्सनल एडवाइस है। कई बार स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, बिल्ड करने के लिए कि क्वेश्चंस करते जाइए और आंसर हमारे को पीछे बुक में दिए हुए, तो उसका कुछ पर्पस है, ताकि पता चले कि हम जो चीज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। ये ना हो कि हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं और प्लस माइनस की गलतियां करे जा रहे हैं, तो हमारे को गलतियों का पता कैसे चलेगा। इसलिए आंसर जरूर टैली करना चाहिए बेटा। ये मैं पुराने टाइम से बच्चों को बोलता आ रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। कई बार बच्चे मानते नहीं है, तो उसका खमियाजा कैसे भुगतना पड़ता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ नहीं पाता। तो यहाँ से हमारे सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो चुके हैं। इसी के साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेकंड की टाइप का ही है, मतलब पूरा की पूरी एक्सरसाइज जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड ही है। प्लस माइनस वगैरह करना है, मल्टीप्लाई किसी टर्म के साथ करना है। जैसे आपके पास बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, कंप्यूट 3a + 4b, 3a + 4b निकालना है, जबकि वो हमारे पास a और b मैट्रिक्स दे रखी है। तो यहाँ पर मैं मुद्दे की बात ही करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे निकालना है 3a + 4b, जैसे कि दिया हुआ है। और यहाँ मैं a मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। a मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास है 2 3 0 -1 -1 और 5। वैल्यूज चेक कर सकते हैं, a की वैल्यूज दे रखी है, और +4 का +4 और b की वैल्यूज मेरे पास है 1 - 2 3 -1 0 2। a और b की वैल्यूज
दे रखी है, उसके अंदर पुट कर दी। यही चीज हमें कंप्यूट करनी थी, निकालनी थी। लिखा हुआ है कंप्यूट 3a + 4b। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 2 से 6, 3 को 3 से 9, 3 को 0 से 0, 3 को -1 से -3, 3 को -1 से -3, 3 को 5 से 15, प्लस 4 को 1 से 4, 4 को -2 से 8, 4 3 12, -4 0 और 8। यस, अब इनको ऐड कर देंगे। ये किस टाइप, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 into 3, तो ऐड कर देंगे। 6 + 4 9 ± 0 + 12 -3 ± -3 प्लस 0 15 प्लस अगर बीच में माइनस का साइन हो तो साइन चेंज कर देंगे अंदर वाले, बस जो हम छोटी क्लासेस से चीजें करते आ रहे हैं, बस और क्या करें। 6 + 4 10, 9 - 8 1, 0 + 12 12, -3 - 4 -7, -3 + 0 -3, 15 + 8 23। तो यहाँ हमारा 3a + 4b आ चुका है। आंसर टैली कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, जरूर करना। अब जब मैं खुद टैली करता हूँ, मेरे से तो गलती होने के चांस नहीं है ना, फिर भी मैं इंसान में हो सकती है गलती। ये मैं स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ कि गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है बेटा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैट्रिक्स दे रखी है वो डायगोनल में दे रखी है, a और b c। आपको a + 2b निकालना है, 2a + b - 5c निकालना है। तो रब कर ही देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नए क्वेश्चन से। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें डायगोनल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली दे रखा है। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिक चीजें बताई थी। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो डायगोनल है, तो डायगोनल शेप के अंदर ही कर दीजिए। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन 4 का फर्स्ट मेथड है, हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, डायगोनल 2 -5 और 9, बी डायगोनल -3 7 14, सी डायगोनल 4 -6 3। तो हमें फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है बेटा, फर्स्ट पार्ट निकालना है a + 2b। इसके दो मेथड्स हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो कि डायगोनल के अंदर ये आंसर निकाल लीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स लिख लीजिए, यानी कि a की वैल्यूज लिख लीजिए 2 -5 और 9 + 2, b की वैल्यूज डायगोनल -3 7 और 14। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 -5 और 9। अब यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, डायगोनल पड़ा रहेगा, 2 मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, डायगोनल पड़ा रहेगा, -6 14 और 28 और ऐड कर देंगे। डायगोनल के अंदर ये आंसर आएगा +2 2, बीच में प्लस है, प्लस माइनस -5 और प्लस 14, 9 प्लस और +28, -4 9 37। तो आंसर आ चुका है। अगर इसको मैट्रिक्स शेप में लिखे तो कैसा करेंगे, -4 0 0 0 9 0 0 0 37। वैसे डायगोनल वाला आंसर डायगोनल्स के अंदर ही आंसर ऑप्शन में दे, मतलब ऑप्शन में भी डायगोनल पे दे रखा होता है और बुक के अंदर भी। तो इसका एक तरीका तो ये वाला है। एक सेकंड मेथड क्या होगा, इसी को बता सकता हूं, मतलब ऐसे कर सकते हो आप। अगर सेकंड मेथड एक मेथड में मेथड नहीं है, जैसे मर्जी समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स को सबको पहले क्या कर लिया आपने, मैट्रिक्स शेप में लिख दिया डायगोनल वाली। डायगोनल एलिमेंट समझते हो ना, डायगोनल एलिमेंट्स मतलब बीच वाले, जैसे मैट्रिक्स वाले।
तो इसका अगर मैं सेकंड मेथड आपको कराता हूं इसी क्वेश्चन का, और मुझे a+2 भी लेके आना है, तो पहले मैं ए मैट्रिक्स को बिना डायगोनल के लिखता हूं। डायगोनल एलिमेंट्स दे रखे हैं 0 -5 0 0 0 9 +2 b, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसको आप डायगोनल्स में लिख दो, और फिर आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर दो। 2 0 0 0 -5 0 0 0 9, और इनकी कर दो मल्टीप्लाई, -6 0 0 0 14 0 0 0 28, फिर इनकी कर दो ऐड, प्लस का 2 प्लस -6 -4, 0 + 0, फिर ये भी 0 0 + 0 0 + 0, -5 + 49, और 0 + 0 0 + 0 0, और 9 + 28 37। वही चीज आ गई बेटा घूम फिर के। इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स में लिखोगे फिर ये लिखा जाएगा, यानी कि आप डायगोनल के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो, मैट्रिक्स में बना के भी आप कर सकते हो। इसका एक फर्स्ट मेथड हो गया। अब मैं सेकंड मेथड की तरफ बढ़ रहा हूं बेटा। ऐसा भी कर सकते हो क्वेश्चन को, इसको फर्स्ट पार्ट को, और ऐसा भी आप कर सकते हो मैट्रिक्स में बना के। तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा अभी हम। क्वेश्चन फोर्थ के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके दो ही मेथड, डायगोनल से करो या बिना डायगोनल के करो, दोनों मेथड से आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, अब की बार फोर्थ के सेकंड पार्ट का फर्स्ट मेथड करवा रहा हूं बेटा। मुझे क्या निकालना है इसमें, 2a + b और -5c। तो इसको मैं क्या करूंगा, किस तरीके से करूंगा, डायगोनल के अकॉर्डिंगली कर रहा हूं। तो 2 का 2 लिखूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, डायगोनल यहां पर ये मैट्रिक्स लिखूंगा, डायगोनल 2 -5 9 प्लस b क्या है, डायगोनल -3 7 14, -5 c की वैल्यू, डायगोनल 4 -6 और 3 पुट कर दूंगा। मेरे पास एबीसी है, डायगोनल के अकॉर्डिंगली चल रहा हूं, तो ये मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 की, डायगोनल पढ़ा रहने दूंगा, डायगोनल फ्रॉम 2 to 4, 2 into -5 -10, 2 into 9 18, डायगोनल -3 7 14, माइनस पढ़ा रहने दूंगा, सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर को लेके चलूंगा, डायगोनल लिखूंगा, 5 into 4 20, 5 into -6, 5 into 3 15 बेटा। ओके, अब इसको मैं ऐड कर देता हूं। ऐड करते वक्त ये प्लस क्या है, 4, पहला एलिमेंट्स प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ध्यान रखना है गलती नहीं होनी चाहिए। सेकंड एलिमेंट -10 प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 14 माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, -23 प्लस 4 -19 प्लस 37 -10 27, 32 -15 17। तो डायगोनल एलिमेंट्स आ गया, आंसर आ गया। वैसे इसको अगर बिना डायगोनल्स के करना हो तो क्या होगा, यानी ये वाली चीजें हम डायगोनल्स में लिख देंगे, यहां पर 27 17 0 0 0 0 0 0। यस, तो यहां से हम इतना भी छोड़ सकते हैं और इतना भी छोड़ सकते हैं। ये है हमारा फर्स्ट मेथड।
तो सेकंड मेथड बता देता हूं कि मुझे यही चीज उठानी है सेकंड मेथड में, कि इनको मैं डायगोनल में ना रख के बिना डायगोनल के कर दूं 2a, डायगोनल एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता हूं 2 0 0 0 -5 0 0 0 9 2 और a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास डायगोनल में है, ये वाली, इसको मैं क्या करूंगा बिना डायगोनल्स के कर देता हूं 7 14 0 0 0 0 0 0 0 -5 c मेरे पास क्या है ये ना, यानी कि ये वाला, तो मैं यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स लिख देता हूं। ओके, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या होगा, मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ, 2 2 4 प्लस माइनस माइनस -5 into 4 -20, ऐसा भी कर सकते हो आप। स्टेप खाने पे नंबर कटेंगे नहीं आपके किसी भी हालत में। आगे चलते हैं, 2 into 0 0 0 plus 0, एक मिनट बेटा, हाँ जी, उसके बाद -5 into 0 0 -0 plus 0 कुछ मर्जी लिखो, 2 into 0 plus 0 5 into 0 0 -0 plus 0 2 into 0 plus 0 -5 into 0 -0 या plus 0 कुछ मर्जी लिखिए, 2 -5 -10 plus 7 -5 into -6 plus 30, 2 plus 0 0 plus 0 5 into 0 0 plus 0 minus 0 0 plus 0 minus 0 18 plus 14 minus 15 minus 23 plus 4 minus 19 0 0 0 plus 37 minus 10 plus 27, ये तो 0 ही हुआ, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, प्लस 20 32 माइनस 15 प्लस 17, तो ऐसे छोड़ दो, यही आया सेम, या डायगोनल में कन्वर्ट कर दो, एक ही बात है। डायगोनल मैट्रिक्स को विदाउट डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के फिर भी निकाल सकते हो, डायगोनल के अकॉर्डिंगली भी आप निकाल सकते हो। तो यहां से हमारे 4 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, हम 5वें क्वेश्चन की तरफ, 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जल्दी ही। हाँ जी बेटा, इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। वेरीफाई करना हमें a plus b ब्रैकेट क्लोज प्लस c, a plus ब्रैकेट स्टार्ट b plus c, इसको हम कौन सी क्या बोलते हैं, हमारी ना प्रॉपर्टीज होती है कुछ छोटी क्लासेस में जो 7th 8th क्लास के अंदर आती है, एसोसिएटिव एडिशन प्रॉपर्टी, कई बच्चों ने सुनी हो। एडिशन प्रॉपर्टी भी होती है एसोसिएटिव, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी होती है एसोसिएटिव। जिस तरीके से इन्होंने प्रूव करने के लिए बोला उस तरीके से ही हमने करना है। और हमारे पास ए बी सी मैट्रिक्स दे रखी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैट्रिक्स में दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन में नजर आ रहा है। सबसे पहले मुझे प्रूव करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है बेटा, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। हालांकि इस ब्रैकेट को हम ओपन कर सकते हैं बट नहीं करना, क्योंकि फिर अगर मैं इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करूंगा वो तो फिर नजर आ ही गया। बट सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है और सी को अपनी जगह पे पड़ा रहने दें। तो ब्रैकेट लिखूंगा, ए मैट्रिक्स लिखूंगा, आपके सामने नजर आ रही है मैट्रिक्स, यस, 2 1 1 3 -1 0 0 2 4, देख सकते हैं ए मैट्रिक्स। फिर बी मैट्रिक्स ये रही, 9 7 -1 3 5 4 2 1 6, ब्रैकेट क्लोज। फिर सी मैट्रिक्स लिख दूंगा बेटा मैं, सी मैट्रिक्स ये रही, 2
-4 3 1 -1 0 9 4 5। इसको लगी रखा। सबसे पहले मेरे पास जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करूंगा, इसको ऐड करूंगा, तो मैं सीधा लिख सकता हूं 2 + 9 11 1 + 7 8 1 ± 1 0 3 + 3 6 -1 + 5 4, बीच में प्लस का साइन है, 0 + 4 4 0 + 2 2 2 + 1 3 4 + 6 10। बाहर जब हमने ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स को ऐड कर दिया तो ब्रैकेट अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो गया खत्म हो गया। जो बाहर पड़ा है उसको हम पड़ा रहने देंगे। अब हमारा टारगेट क्या है, इनको ऐड करना, तो ये ऐड हो जाएगा इजीली। आप 1 by 1 स्टेप टू स्टेप भी कर सकते हैं, प्लस माइनस -0 + 3 6 +1 4 ± -4 +0 2 + 9 3 + 4 यहां पर 4 + 6 10 लिखना था, 10 + 5 11 + 2 13 4 3 7 3 4 11 7 15। ये आ गया बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करेंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या हमारे पास a प्लस ब्रैकेट b + c। यस, a की वैल्यू लिख देंगे। a मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 2 1 1 3 -1 0 0 2 4। ब्रैकेट स्टार्ट b 9 7 -1 3 5 4 2 1 6 c 2 -4 3 1 -1 0 9 4 5। yes 2 1 1 3 -1 0 0 2 4। अब ऐड कर दो 9 + 2 7 ± -1 + 3 3 + 1 5 ± +0 2 + 9 1 + 4 6 + 5 2 1 1 3 -1 0 0 2 4 ये पड़ा है 11 3 3 -1 2 4 ये 4 + 4 ये 11 ये 1 + 4 5 6 + 5 11। इनको ऐड कर देंगे दोनों मैट्रिक्स को 2 + 11 13 1 + 3 4 1 + 2 3 3 + 4 7 -1 + 4 3 0 + 4 4 0 + 11 11 2 + 5 7 4 + 11 15। तो आप अंदाजा लगाइए ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन, ये हमारा राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन। कुछ फर्क है? सेम है। तो नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हेंस द रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड या फिर हेंस द रिजल्ट। यस, एक चीज लिखनी है, फॉर्मेलिटी करनी होती है, वो जरूर करें। नंबर वैसे भी मिल जाएंगे पर लिखना लिख दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कई बार जो चेक करने वाला एग्जामिनर वो चेक क्या करता है, नंबर काट भी सकता है। तो यहां से हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा। अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टोटल क्वेश्चन 15 है, तो
तो देखते हैं इस लेक्चर के अंदर 3.3 और 4 करवानी है नहीं, वो मैं अनाउंस कर दूंगा। देखता हूँ कि लेक्चर कोई बड़ा या छोटा कैसे बनाना है, क्योंकि उम्मीद तो मन तो मेरा था कि मैं थर्ड चैप्टर का अलग लेक्चर बनाऊं, फोर्थ का अलग और फिफ्थ का अलग, पर ऐसा हुआ कि 3.3 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है। 3.1 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स और उसके अंदर ही 2.5-3 घंटे का लेक्चर पहले भी डाला जा चुका है, तो लेक्चर को ज्यादा बड़ा ना करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ठीक है। हाँ जी बेटा, 5th क्वेश्चंस के बाद अब हम 6th क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमें सॉल्व करना है। सॉल्व जब लिखा हुआ आता है तो उसमें क्या होता है, यानी कि सॉल्व के अंदर अगर हमारे पास कोई x y z वगैरह की वैल्यूज नजर आ रही है लिखी हुई अल्फाबेटिकली, तो उसमें उसकी x y z वगैरह की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन का मतलब ये है। तो हमारे पास इसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं 6 क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए। मेरे पास 2 ब्रैकेट x y z t दे रखा है और +3 1 -1 0 2 इक्वल 3 ब्रैकेट 3 5 4 6। ये चीज मेरे पास गिवन है मेरा बेटा, देख सकते हो आप। और मुझे किसकी वैल्यूज निकालनी है? x y z t अल्फाबेटिकल नजर आ रहा है, उसकी वैल्यूज निकालनी है। सॉल्यूशन का मतलब यही है। तो 2 की सबसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 को x से, 2 को y से, 2 को z से, 2 को t से, और इस 3 को भी 1 सबसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 को 1 से 3, 3 को -1 से -3, 3 को 0 से 0, 3 को 2 से 6। इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15, 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12, 3 को 6 से मल्टीप्लाई 18। ये क्या है? 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2, यस 2x। अब ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, 2x plus 3, 2y plus minus minus, 2z plus 0, 2t plus 6, 9 15 12 और 18। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 into 2 की। जब इक्वल का साइन हो, इस तरह की चीजें आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर और एग्जांपल्स में भी की हुई है। जब 2 सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स इक्वल हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल। एक लाइन लिखनी होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 इक्वल मैट्रिक्स आर ऑलवेज इक्वल। तो 2x plus 3 किसके इक्वल लिख देंगे? 9 के। इक्वेशन फर्स्ट, 2y minus 3 is equal 15, इक्वेशन नंबर सेकंड। 2z plus 0 यानी कि 2z is equal 12, 2t plus 6 is equal 18, इक्वेशन नंबर, यानी कि इसको किसके इक्वल रख देंगे? 18 के। आई होप सो समझ आ गया। फर्स्ट इक्वेशन लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, 2x plus 3 equal 9, प्लस 3 उधर आकर -3, 2x इक्वल 6, x इक्वल 6/2 3। तो x की वैल्यूज क्या आ जाएगी बेटा? 3 आ जाएगी। इस तरह फ्रॉम सेकंड, 2y -3 is equal 15, -3 उधर जाकर क्या हो जाएगा? +3, 2y is equal 18, 2y के साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में, y is equal 9। आई होप सो समझ आ गया। फ्रॉम थर्ड, 2z is equal 12, 2z के साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में, z is equal 6। फ्रॉम फोर्थ, 2t plus 6 is equal 18, प्लस का 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा मेरा बेटा? -6, 2t is equal 12, 2t के साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो t is equal क्या हो जाएगा? 6, x is equal 3, z is equal 6, t is equal
6। आई होप सो समझ आ गया। y की वैल्यू 9, z की वैल्यू 6, t की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3। तो हमें यहाँ पर x y z t जो हमारे पास अल्फाबेटिकल टर्म नजर आ रही थी उसी को ही सॉल्व करना था। सॉल्व करना उसी को ही बोलते हैं कि जब हमारे पास मैट्रिक्स की एडिंग सबट्रैक्टिंग दे रखी हो, इक्वल दे रखा हो, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन बना के उसको x y z t की वैल्यूज सॉल्व करनी जो हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे रखे हैं। उसके बाद इसी का ही सेकंड पार्ट है, इसमें x और y से रिलेटेड चीजें दे रखी हैं, ये करेंगे इस पार्ट के बाद। अभी देखते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट फर्स्ट हमने किया अभी सॉल्यूशन में, तो 6 का सेकंड पार्ट ये है मेरे पास x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3x 2y इक्वल -2 और 9। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या तो माइनस को भी साथ में ले लो या छोड़ दो। मैं माइनस छोड़ के चल रहा हूं, मैं सिर्फ 3 की ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं x से, अंदर सबसे 3 की ही 2y से। -2 और 9 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, 2 रो है 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। यस, एक मिनट बेटा। हाँ जी ठीक है। y स्क्वायर माइनस 6y -2 9। तो सेम ऑर्डर है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, बीच में माइनस का साइन, y स्क्वायर माइनस 6y। उधर जो पढ़ा है इक्वल में वो पढ़ा ही है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, 2 into 1, 2 into 1। इक्वल का साइन है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 इक्वल टाइप और इक्वल मैट्रिसेस आर ऑलवेज इक्वल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को किसके इक्वल रखेंगे, -2 के, और y स्क्वायर माइनस 6y को 9 के इक्वल रखेंगे। क्लियर, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2, इधर आके +2, इसके कर दो फैक्टर, फैक्टर होते हैं कर दो, फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो कौन सा मेथड लगा सकते हैं, अगर हमें वैल्यूज निकालनी है तो कौन सा मेथड बोलते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। वेयर a इज इक्वल 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट b, और ये कांस्टेंट होता है c। इधर वैल्यू पुट कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला है, क्वाड्रेटिक, अगर फैक्टर ना होते हो तो। अगर फैक्टर इजीली निकल रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पर -2 और एडिंग करने पर -3 होना चाहिए। -3 कैसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 2 आए, तो माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2, x कॉमन, इनमें से x कॉमन, x माइनस 2, इसमें से -1 कॉमन, x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 1। तो x माइनस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यूज क्या होगी हमारी 2, x माइनस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यूज क्या होगी हमारी 1। आई होप सो समझ आ गया। नेक्स्ट वन, इसको लेके चलेंगे, y स्क्वायर माइनस 6y इक्वल 9, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, इधर आकर -9। मल्टीप्लाई करने पर -9 और एडिंग करने पे -6 होता ही नहीं बेटा। यस, तो इसके फैक्टर नहीं होंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। जहां हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में, तो x की वैल्यू निकालनी है, x लिखेंगे, यहां y है तो y लिखेंगे। यहां पर y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, a, और y का कोफिशिएंट क्या होगा, b, और बिना xy वाला क्या होगा, c। तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू क्या है, -6, यहां पर पुट कर रहा हूं। b की वैल्यूज क्या है,
-6 -4, a की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1, c की जगह पर -9, नीचे 2 है, a की जगह पे 11, माइनस माइनस प्लस, -6 का स्क्वायर 36, माइनस इंटू माइनस प्लस 36, 2 इंटू 11 22, ए 1 है बेटा, 1 11 नहीं 1, तो 2 इंटू 1। आई होप सो समझ आ गया। आगे चलते हैं। 36 प्लस 36 72, 36 प्लस 36, अब 72 को क्या लिखेंगे, 72 क्या होगा हमारा, फैक्टराइज कर देंगे, वो होगा 6 इंटू 6 इंटू 2, बाय में 2। यस, थोड़ा सा जगह की कमी है तो जगह बचा लेते हैं। 6 प्लस 6 2 बार है तो 36 हो जाएगा। 36 मतलब जब पेयर में हो तो रूट क्या हो जाएगा, 6 एक ही रह जाएगा, बाहर आ जाएगा, 2 पड़ा हुआ है। बाय में क्या है 2 ले लेंगे, 6 ले लेंगे कॉमन, 6 कॉमन लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा। 3 की दोबारा मल्टीप्लाई कर दो पूरे से, 3 को 1 से 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई 3 रूट 3 प्लस माइनस 3 रूट 2, ये किसकी वैल्यूज आ गई, y की, यानी कि एक होगा 3 प्लस 3 रूट 2 और एक होगा 3 माइनस 3 रूट 2। y की 2 वैल्यूज आ गई, x की भी 2 वैल्यूज हमारी आ चुकी है। ये हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो चुके हैं, यानी कि यहां पर हमारे पास वेरिएबल xy था तो xy में आ गया, यहां xy zt में था तो xy zt आ गया। सॉल्यूशन का मीनिंग यही होता है। आगे भी क्वेश्चन इसी तरह का ही है बेटा, 7th क्वेश्चन है और हमें x और y फाइंड करने हैं। यस, 7th का फर्स्ट पार्ट और उसके बाद हमारा है सेकंड पार्ट। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा इसी के साथ ही। ओके, 6 क्वेश्चंस करने के बाद हम 7th क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहां मेरे पास 2 मैट्रिक्स एडिंग है, उसके इक्वल में एक 2 into 3 टाइप की मैट्रिक्स है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें x एंड y। तो 7th के 2 पार्ट हैं, हम फर्स्ट मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट मेथड x माइनस वाई 2 माइनस 2 4 x 6 प्लस 3 माइनस 2 2 1 0 माइनस 1 6 0 0 5 2x प्लस वाई 5। ये देख सकते हैं आप, और हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस सेट में जो हमारे पास प्लस माइनस के अंदर टर्म्स हैं उसको हम ऐड करेंगे। तो x माइनस वाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, -2 प्लस 2 4 प्लस 1 x प्लस 0 6 प्लस माइनस माइनस 6 0 0 5 2x प्लस y 5। अब ये किस टाइप की, अब इसको थोड़ा सा भी सॉल्व करो और ये तो x माइनस वाई प्लस 3 पड़ा रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये x रह गया, ये 6 माइनस 1 5 हो गया, ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किस टाइप की मैट्रिक्स है, ये 2 into 3 और 2 into 3 की मैट्रिक्स है और इक्वल का साइन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 इक्वल टाइप मैट्रिसेस आर ऑलवेज इक्वल। लिख देना, इसको 6 के इक्वल रखोगे, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 6, 0 इक्वल 0 0 इक्वल 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 5 इक्वल 5 लिखने की जरूरत नहीं है, 2x प्लस वाई, x को किसके इक्वल रखना है, 2x प्लस वाई।
यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 5 इक्वल 5 लिखने की जरूरत है नहीं। अब ये प्लस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये प्लस 3 उठाकर दूसरी साइड ले गए। फ्रॉम सेकंड सॉरी, x इक्वल 2x प्लस वाई, सब कुछ एक साइड ले गए, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, उधर ही ले जाओ x को। 2x माइनस x प्लस वाई, x माइनस वाई, ये हमारे पास इक्वेशन नहीं आ गई है। यस, 1 मिनट प्लीज। x 2x माइनस x प्लस वाई, ये इक्वेशन मेरे पास नहीं आ चुकी है। ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट से मैंने प्लस 3 उठाकर तो लेके गया था, थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया तो नई इक्वेशन बनी। इस x को मैं इधर लेके गया, इधर 0 बचा, तो उससे मेरे पास एक नई इक्वेशन बनी। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 लिख दी, इधर मैंने इक्वेशन नंबर 4 लिख दी। अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो y कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो साइन चेंज होंगे, x कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि x और y के दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या है, सेम है, अपोजिट है एक दूसरे से, पर सेम है। तो मैं यहां ऐड कर रहा हूं, तो ये कट जाएगा, x प्लस x 2x, 3 प्लस 0 3, 2x के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड में। Yes, putting the value of x in equation number first, second, third, fourth, anything else. तो मैं किस में पुट कर रहा हूं, मैं थर्ड में पुट कर रहा हूं। तो x की वैल्यू मैं लिख दूंगा यहां 3/2 प्लस 3/2, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 3/2। ये क्या हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल 3/2, ये माइनस पर जाकर क्या हो जाएगा, 3/2 को माइनस कर देगा। तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, माइनस 3/2, और x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, प्लस 3/2। टैली कर रहा हूं एक बार के लिए मैं, बिल्कुल एग्जैक्ट है। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा। सॉल्व करके x y की वैल्यू से निकालनी थी। यहां पर जो अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये दे रखा है और हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट सीबीएसई एग्जाम 2012 और 15 दोनों एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, वैसे तो एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है, सीबीएसई के क्वेश्चंस लिखे होते हैं, एलिमेंट्स अलग अलग राइटर ने लिखे होते हैं, इस एग्जाम में ये चीज आई है। तो पेपर्स भी करवाए जाएंगे, पेपर्स का पार्ट ये पुराने पेपर्स ही है। ये जो लेटेस्ट हमारे 2025 में जो हमारे मार्च एग्जाम हुआ, जुलाई एग्जाम हुआ, वो भी मेरे पास पेपर पड़े हैं, आपको दिखा के ही ओरिजिनल उसके क्वेश्चंस भी करवाना शुरू कर रहा हूं जल्दी ही। तो इसी के साथ हम 7th का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है, सेकंड पार्ट की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं बेटा। का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, 7th के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 7th का सेकंड पार्ट हमारा सीबीएसई एग्जाम 2012 और 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो करते हैं 7th का सेकंड पार्ट। 2 ब्रैकेट x 5 7 और y माइनस 3 प्लस 3 4 1 2 7 14 15 14। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है मेरे बेटा, यहां से थोड़ा सा रंग हो गया था। x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली, x y की वैल्यू निकालने के बाद पुट करना है। तो ये जो हमारे पास है इसको सॉल्यूशन करेंगे। ये 2 बाहर पड़ा है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म्स के साथ। 2 की x के साथ मल्टीप्लाई 2x, 2 को 5 से 10, 2 को 7 से 14, 2 की y से मल्टीप्लाई, 2 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई। स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो गलती आपने नहीं करनी है। तो इस 2 को पूरे से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। 1 से करके छोड़ देते हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत हो जाता है जल्दबाजी में।
जो हमारा मैथ्स होता है वो टफ नहीं है, बट छोटी छोटी बातों में हम गलतियां करते हैं, इस वजह से हमारे क्वेश्चंस हो नहीं पाते बेटा। तो क्या होगा 7, 14, 15, 14। चलते हैं। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किस टाइप की मैट्रिक्स है, 2 into 2 की, इक्वल का साइन है बीच में, और ये प्लस कर देंगे 2x plus 3, 10 plus 4, 14 plus 1, 2y minus 6 plus 2, 7, 14, 15, 14, 2x plus 3, ये 14, ये 15, 2y minus 4, 7, 14, 15, 14। तो देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे मेरा बेटा, इक्वल का साइन है 2x plus 3 7 के इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल लेके चलेंगे, 14 इक्वल 14 लिखने की जरूरत नहीं है, 15 इक्वल 15 लिखने की जरूरत नहीं है, 2y minus 4 इक्वल 14 आ जाएगा। यस, यहां मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारिक और लॉजिकल बात समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। लॉजिकल टर्म होती है, अगर हमने कॉम्पिटिशन्स के बारे में समझना है तो हमें निचले स्तर से, नीचे वाले स्तर से, यानी कि बेसिक स्तर से समझना पड़ेगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट एक्स वाई की वैल्यूज निकालकर पुट कर देंगे, निकल जाएगा। इसी तरीके से 99% बच्चे लगभग इसी मेथड से करते हैं। क्या करेंगे कि यहां से x की वैल्यूज निकाली फ्रॉम फर्स्ट में क्या किया, 2x plus 3 इक्वल 7, प्लस 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा -3, 2x इक्वल 4, x इक्वल 4/2, x की वैल्यूज हमारी 2 आ गई। यहां से फ्रॉम सेकंड 2y minus 4 इक्वल 14, -4 उधर जाकर +4, 2y is equal 18, y is equal 18/2। हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है, x प्लस y की। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज जो निकाली है वो पुट कर देंगे, y की जो निकाली है वो पुट कर देंगे, आंसर आ गया। 99% बच्चे इस चीज का यूज करते हैं, कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। बट कॉम्पिटिशंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम टाइम बचाना चाहते हैं, कई बार मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ते हैं, कि जब मैं डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कराता हूं तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं फॉर्मूला पुट करने पर दूसरी तीसरी लाइन के अंदर ही क्वेश्चन हो जाता है, और उसी क्वेश्चन का 1.5 2 2.5 पेज के अंदर क्वेश्चन नहीं होता, मतलब 2-2.5 पेज के अंदर जाके होता है। कहते हैं सर 2-2.5 पेज वाले क्वेश्चन को 3 लाइनों में लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर मिलेंगे। मैं क्या 101% नहीं 200% मिलेंगे। कोई आप तुक्का या सीधा आंसर थोड़ी लिख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं, तरीका हो गया, आंसर आ गया, वैल्यूज हो गई, मैं चेक कर लूं आंसर एग्जैक्ट है। अब अगर यहां पर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, बात को ध्यान से समझना। 2x minus 4 is equal 14। अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ये जो दे रखी है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2x plus 2y plus 3 minus 4 minus 1, 7 minus 7 और 14 21, ये माइनस का 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा +1 22, इधर से 2 कॉमन ले लो, 2x plus 2y, और ये वाला 2 उठाकर दूसरी साइड ले जाओ, यहां मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो गया। तो ये आंसर सीधे हमारे पास x plus y 11 आ गया। x plus y की वैल्यू सीधी आ गई कि नहीं आ गई? तो एग्जाम में ऐसा भी कर सकते हो आप, ये नहीं कि आपको x और y की वैल्यूज अलग अलग निकाल के इसमें पुट करके ही निकालनी है।
बहुत बढ़िया चीज है, आप देख सकते हो। इस तरीके से भी आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करके, और ये इसका सोल्यूशन -1 आएगा और इसका 21, इसको इधर ले जाओगे +22, और इधर आप 2 कॉमन ले लोगे। 2 कॉमन है x + y, तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, तो उधर 22 के साथ डिवाइड में जाके 11 बन जाएगा। किसकी वैल्यूज निकालनी थी? x + y, उसी की ही निकल गई। तो आप लॉजिक दे सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं तो सॉल्यूशन आपके लिए आसान भी हो सकता है। तो यहां से हमारे 7 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं बेटा। हाँ जी बेटा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। मैथ्स की लैंग्वेज में ये एक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, ये हमारे साइंटिफिक क्या है? सिंबल है। तो ये लैम्डा की वैल्यूज निकालनी। लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट टर्म हो सकती है, जैसे आप पहले भी करते आए हो कि a के साथ कोई 3 मल्टीप्लाई है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो लैम्डा कोई एक स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है। लैम्डा की वैल्यू इससे और 2 की इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल रख के लैम्डा की वैल्यूज निकालनी। वही तो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसके जैसे ही है, कोई फर्क नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? लैम्डा लिखा 1 0 2 3 4 5 प्लस 2 1 2 3 -1 -3 2 4 4 10 4 2 14। मल्टीप्लाई कर देंगे। लैम्डा 0 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 -6 4 4 4 10 4 2 14 कर दिया। इनको ऐड कर देंगे। ये किस टाइप की मैट्रिक्स है? ये हमारी सेम ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो सेम ऑर्डर मैट्रिक्स ऐड भी हो सकती है, और इक्वल में सेम ऑर्डर मैट्रिक्स है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इक्वल भी रख सकते हैं। लैम्डा +2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। 0 +4 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 4 10 4 2 14। यस, लैम्डा +2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रखेंगे। इक्वल टाइप मैट्रिसेस लैम्डा +2 इक्वल 4। फर्स्ट इक्वेशन 4 = 4 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 लैम्डा + 6 = 10। 3 लैम्डा -2 = 4। 4 लैम्डा -6 = 2। 5 लैम्डा + 4 = 14। अब इसके अंदर आपको एक चीज चेक करनी है। हो सकता है कि लैम्डा की वैल्यूज अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग आए, बट अगर आपको लगे कि सेम आ रही है तो हमें सब में लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लैम्डा +2 = 4, तो प्लस का 2 उधर जाकर -2, लैम्डा की वैल्यूज 2 आ चुकी है। नेक्स्ट वन हमारे पास और क्या है? 2 लैम्डा + 6 = 10 फ्रॉम सेकंड। प्लस का 6 तो जाकर क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा = क्या आ गया? 4। लैम्डा = क्या आ गया? 4/2। क्या आ गई लैम्डा की वैल्यू? 2। इसको करेंगे तो भी 2 आएगी, इसको करेंगे तो भी 2 आएगी, इसको करेंगे तो भी 2 आएगी। मतलब निकाल सकते हैं फॉर्मेलिटी के लिए,
पर आपको सारे निकालने की जरूरत नहीं है। कई बार डिफरेंट वैल्यू आ जाती है तो हमें करना पड़ता है, तो ये चीज आप कर लेंगे। मतलब मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूं आपका खुद का भी, तो मतलब इसको इसके इक्वल रख के इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तब भी लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी। इस -6 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो भी लैम्डा की वैल्यू 4 डिवाइड में लेके जाएंगे तो भी 2 आएगी। ये +4 उधर जाकर -4 हो जाएगा तो 5 लैम्डा इज इक्वल 10 आएगा, तो 5 डिवाइड हो जाएगा तब भी लैम्डा की वैल्यू 2 ही आएगी। यहां पर मैं, अच्छा ठीक है बेटा कर लेंगे। यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं। अब यहां थोड़ा सा मिट गया था। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व फॉर मैट्रिक्स x, कैपिटल X लिखा हुआ है, कैपिटल X। तो यहां x एक मतलब वेरिएबल्स नहीं है, सॉरी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिंगल टर्म नहीं है, x एक मैट्रिक्स लिखी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है जबकि ये चीज सब कुछ दे रखा है। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां कर देता हूं, बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। 0 1 5 1 0 4 2 -6 8 इक्वल 1 2 3 2 3 1 3 2 1। यस, ये वाली पूरी मैट्रिक्स उठाकर दूसरी साइड ले 1 2 3 2 3 1 3 2 1। ये पूरा मैट्रिक्स उठाकर उधर लेके जाओगे तो प्लस है बाहर, क्या हो जाएगा, पूरी मैट्रिक्स का साइन बाद में चेंज हो जाएगा। बाहर मैट्रिक्स क्या आ गया, प्लस की जगह पर माइनस आ गया, उस साइड ले जाएंगे तो 2 -6 8। ये x का कुछ नहीं किया हमने, छेड़ा तो सिर्फ इसको छेड़ा, साइन चेंज करेंगे, बाहर माइनस है, 1 -0 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 माइनस प्लस माइनस -0 1 -4 3 -2 2 माइनस माइनस +6 1 -8 1 1 -2 1 3 -3 1 8 -7। तो जो सोल्यूशन आया उसके बाद यहां पर बच क्या गया मेरा बेटा, x हमने क्या कहा, इन्होंने x एक मैट्रिक्स है, तो x की वैल्यू आ गई, यानी कि मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। वेरी सिंपल। इस तरह के और भी 2-3 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास जिसमें हमें मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स x की इस तरीके से वैल्यू निकालनी होगी। तो 9th क्वेश्चन भी हमारा यहां पर हो चुका है। आगे होगा समझ, छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने यही आपको करवा दिया। आई होप सो क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसके 15 क्वेश्चन है, तो इसका मैंने अनाउंस कर देता हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने 3.1 एक्सरसाइज और 3.2 एक्सरसाइज के एग्जांपल डाले। पार्ट सेकंड में मैं सिर्फ 3.2 एक्सरसाइज करवा रहा हूं, सिर्फ एक्सरसाइज। पार्ट थर्ड के अंदर 3.3 एक्सरसाइज के एग्जांपल और क्वेश्चन होंगे। बड़ा लेक्चर होगा वो, 4 से 5 घंटे का, 5 से भी ऊपर हो सकता है। उसके बाद हमारा फोर्थ लेक्चर होगा 3.4 और 5 एक्सरसाइज, 4.1 और 2, यानी कि डिटर्मिनेंट के साथ। लेक्चर फिफ्थ के अंदर पूरा 5वां चैप्टर करवाया जाएगा। कौन सा, मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड वाला, जिसमें एडजॉइंट इनवर्स वगैरह आएंगे। तो एक आधा अगर बाय चांस बड़ा लेक्चर होने की वजह से पार्ट 6 करने पड़ जाए, वो तो मतलब मेरे ऊपर डिपेंड है। इस पार्ट 2 के अंदर 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे, सिर्फ इतना कंफर्म है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हमें ए बी मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड दी मैट्रिक्स x, कैपिटल X, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। x एक मैट्रिक्स है जबकि ये सच है, सच मीनिंग गिवन 3a - 2b + 3x = 0 गिवन है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक जैसी हैं, जैसे 9th क्वेश्चन में x निकालनी थी मैट्रिक्स, 10th 11th 12th एक जैसे क्वेश्चन ही है बेटा ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। मेरे पास जो चीज गिवन है वो लिख रहा हूं, 3a - 2b + 3x = 0। एक बार मैं टैली कर लूं, यही है ना। कई बार क्या होता है कि
गलत लिख दिया होता है। ये चीज इक्वल है, गिवन है मेरे पास, और मेरे पास a b की वैल्यू दे रखी है, मैं यहां पर पुट कर दूंगा और x की वैल्यूज निकाल दूंगा। 3 मैट्रिक्स दे रखा है a 5 -1 3 2 -2 b की वैल्यू -4 3 1 -2 प्लस 3x = 0। यस, पुट कर दिया, a b की वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दी। 3 5 15 -3 9 6। यहां तो माइनस मैं बाहर ही लिख दूंगा, या मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मुझे बाहर प्लस का साइन रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं माइनस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं सिर्फ नंबर को ही मल्टीप्लाई करता हूं। मैं अपने ओपिनियन से मल्टीप्लाई करता हूं। 2 की मल्टीप्लाई -8 से आप याद रखना, 2 को 3 से 6, 2 को 1 से 2, 2 की -2 से -4। पहले मैं इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करके ही उस साइड लेके जाऊंगा, क्योंकि इस x मैट्रिक्स को निकालना है, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा 15, ये दोनों मैट्रिक्स के अंदर बीच में माइनस का साइन है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 9, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, बाहर माइनस है तो -4 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। कितना हो गया 23 -9 7 10 प्लस 3x = 0। ये पूरी मैट्रिक्स उठाकर मैं दूसरी साइड ले जाता हूं। जब मैं पूरी मैट्रिक्स उठाकर उधर लेके जाऊंगा तो पूरी मैट्रिक्स का साइन चेंज होगा, देखो बाहर माइनस लिखा होगा। इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा 23, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये 3x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये 1/3 -23 के साथ है, तो क्या हो जाएगा -23/3। आगे लिख देते हैं, दुनिया के यही चेपड़ा है। हमारे पास जगह है तो हमें जरूरी करना है, आगे कर देते हैं। 1/3 की -23 से मल्टीप्लाई -23/3, 1/3 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा 3, 1/3 × 9। 1/3 की -7 से मल्टीप्लाई -7/3, 1/3 को 10 से मल्टीप्लाई 10/3। तो यहां से हमारा x मैट्रिक्स आ चुकी है। आंसर टैली करना पसंद करूंगा मैं। यस, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट नहीं है। ये माइनस का 10 था, देखो वही बात होगी ना, अगर मैं चेक ना करता तो एग्जाम में क्या करता, अगर मैं पेपर दे रहा हूं तो मैं गलती करके आऊंगा। ये माइनस लिखा हुआ था, यहां मैंने गलती से प्लस लिख दिया था, और ना माइनस ही चाहिए था, यानी कि माइनस से मैंने यहाँ प्लस लिख दिया गलती से, जाने की माइनस का साइन नहीं लिखा। तो ये एकदम एक्यूरेट आंसर है। एक्स एक मैट्रिक्स चाहिए थी जो आ चुकी है। आई होप सो समझ आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, इस तरह का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे पास ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, वही एक्स निकालना है, और ये 2a + 3x = 5 भी दिया हुआ है। ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11। तो जो मेरे पास गिवन है उसको मैं लिख रहा हूं, 3X 5b। ये मेरे पास गिवन है बेटा, गिवन सच दैट। तो मेरे पास 2a मैट्रिक्स दे रखी है, b भी दे रखी है, यहां पर पुट कर देंगे। a क्या है 2 -2 4 2 -5 1। 3x एक मैट्रिक्स निकालनी है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 3x का 3x पड़ा रहने देंगे, 5 आएगा। बी मैट्रिक्स मेरे पास है, देख सकते हैं, ये रही 8 0 4 -2 3 और 6। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 to the 4 -4 8 4 -10 2, 5 8 40 0 20 -10 15 30।
ये पूरी मैट्रिक्स उठाकर दूसरी साइड ले जाओ। 40 0 20 -10 15 30, ये वाली पूरी मैट्रिक्स उठाकर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो साइन माइनस कर देगा। 3x को कुछ नहीं चेंज किया, इधर ही पड़ा, ये उठाकर उधर ले गए। 4 -4 8 4 -10 2, 40 -4 0 minus minus plus 4 20 minus 8 minus 10 minus plus minus 15 minus minus plus 30 minus 2 3x 40 minus 4 36 0 plus 4 4 20 minus 8 12 minus 10 minus 4 minus 14 15 minus 10 25 30 minus 2 28 और ये जो 3 है वो मैट्रिक्स x मैट्रिक्स का पार्ट है ना, तो 3 जो है वो मैट्रिक्स x के साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा 3 डिवाइड हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, ये 1/3 36 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12, 1/3 into 4 4/3, 1/3 into 12 4, 1/3 into minus 14 minus 14/3, 25/3, 28/3। तो यहां से जो हमारी x मैट्रिक्स है वो आ चुकी है। आंसर टैली करना पसंद करूंगा मैं, आंसर एकदम एक्यूरेट है, आंसर जरूर मिलाया करो, बार बार बोल रहा हूं। तो यहां से हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा। तो अब हम 12वें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। इसके टोटल 15 क्वेश्चन है, सिर्फ 3.2 एक्सरसाइज का ही मैंने ये लेक्चर बनाना है। तो जल्दी ही हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है, ठीक है बेटा। 11 क्वेश्चंस होने के बाद अब हम 12वें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। 11th क्वेश्चन हमारा हो चुका था, यस 11th क्वेश्चन हमने कर लिया था। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड ए मैट्रिक्स A। अब की बार A मैट्रिक्स x की जगह A नाम आ गया और ये सच है 2A - 3B + 5C = 0, जबकि B और C मैट्रिक्स हमें दे रखी है। ये क्वेश्चन CBSE एग्जाम 2019 में आया हुआ है बेटा, ठीक है, CBSE बोर्ड एग्जाम। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मेरे पास जो गिवन है मैं वो लिख रहा हूं, 2A - 3B + 5C = 0। तो जो मेरे पास मैट्रिक्स निकालनी है वो A मैट्रिक्स निकालनी है। A मैट्रिक्स मेरे पास नहीं है, जहां पहले X मैट्रिक्स निकालनी होती थी वहां A आ गया, और B और C मेरे पास मैट्रिक्स दे रखी है बेटा, वो मैं यहां लिख रहा हूं जहां जहां मुझे B और C नजर आता है। A को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ B की वैल्यूज लिखूंगा। तो आप स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चंस नजर आ रहा देख सकते हैं, 314 + 5C 2 0 - 2 7 1 6। क्वेश्चंस एक बार मैं दोबारा देखना पसंद करूंगा। 7 1 6 2 0 - 2, यस ओके। इक्वल क्या है बेटा 0। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड मतलब मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट करके इसको उठाकर उधर ले जाऊंगा, तो 2 इधर पड़ा रहेगा मेरे पास। तो सबसे पहला काम क्या होगा, या तो मैं माइनस छोड़ दूं, माइनस छोड़ देता हूं, चलो 3 की -2 से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 0 से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 5 को 2 से, 5 को 0 से, 5 को -2 से, 5 को 7 से, 5 को 1 से, 5 को 6 से। यस अब मैं क्या करूंगा,
इस चीज को मैं सॉर्ट आउट कर देता हूं, इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं। मैं इसको पहले भी ले जाना चाहिए था मुझे। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, फिर जीरो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस 12 माइनस का हो जाएगा। 10 0 माइनस 10, 35 5 30। इनको मैट्रिक्स को ऐड कर दूंगा, दोनों प्लस है। 10 प्लस 6 16, माइनस 6 प्लस 0 माइनस 6, 0 प्लस माइनस 10 माइनस 10, माइनस 9 प्लस 35, माइनस 3 प्लस 5, माइनस 12 प्लस 30। इसको उठाकर दूसरी से, अच्छा अभी एक बार कैलकुलेशन कर लो। 16 माइनस 6 माइनस 10, 35 माइनस 9 26, 2 18। ये उठाकर दूसरी साइड ले जाओ, पूरी की पूरी मैट्रिक्स। 16 माइनस 6 माइनस 10 26 2 और 18। पूरी की पूरी मैट्रिक्स लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स का, प्लस से माइनस हो गया। इस माइनस को अंदर ले जाओ। सारा जो फंडा है वो प्लस माइनस की गलतियां कर देते हैं बच्चे, तभी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज नहीं आती। माइनस माइनस प्लस 10, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है ये प्लस का है तो माइनस 18। ये 2 a के साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा मेरा बेटा। माइनस 16 6 10, माइनस 26 माइनस 2 और माइनस 18। ठीक है मेरा बेटा, ये 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 इंटू माइनस 16 माइनस 8, 1/2 इंटू 6 3, 1/2 इंटू 10 5, 1/2 इंटू माइनस 26 माइनस 13, 1/2 को 26 से काटेंगे तो माइनस 13 आएगा। 1/2 इंटू माइनस 2 माइनस 1, 1/2 की मल्टीप्लाई, 1/2 को माइनस 18 से मल्टीप्लाई माइनस 9। समझ रहे हैं ना बेटा, ऐसे करके लिखना है। वैसे तो सबको पता है, प्लस 2 के स्टूडेंट्स हैं तो बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमारी ए मैट्रिक्स आ चुकी है। मैं आंसर टैली करना पसंद करूंगा, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है। इसी के साथ हमारा 12वां क्वेश्चन पूरा होने के बाद एक 13वां क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तो जगह है मेरे पास, पूरा करवा सकता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं बेटा। मुझे मैट्रिक्स x फाइंड करनी है, जबकि मेरे पास y दिया हुआ है और एक मेरे पास 2x प्लस y दे रखा है। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, बहुत ही आसान है। एक मेरे को y की वैल्यू दे रखी है, एक मुझे 2x प्लस y 10 माइनस 32 ये दे रखा है। मुझे x मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, y की जो वैल्यूज है मैं यहां पर पुट कर दूंगा, जहां मुझे y नजर आ रहा है, इस जगह पर 3 2 1 4। जो इधर पड़ा हुआ है उसको मैं पड़ा रहने दूंगा। ये मैट्रिक्स उस साइड उठाकर ले जाऊंगा पूरी, तो प्लस से वो क्या हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 माइनस प्लस माइनस, 0 माइनस 2, माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, 2x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड है। 1/2 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 1, 1/2 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 1, 1/2 की माइनस 4 से मल्टीप्लाई माइनस 2, 1/2 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई।
तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ चुकी है। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आंसर है, x की ही वैल्यू निकालनी थी। आई होप सो समझ आ गया है। सिर्फ हमारे दो क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। यहीं से हमारे लेक्चर का विराम हो जाएगा, फिर उसके बाद हम 3.3 एक्सरसाइज पे चलेंगे बेटा। सिर्फ दो ही क्वेश्चंस रह गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। फाइंड x एंड y। कैपिटल x y का मतलब मैट्रिक्स का पार्ट ही है। हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, x + y = 7025 और ये x - y की वैल्यूज दे रखी है। जैसे हमारे पास 10th क्लास में दो इक्वेशन होती थी तो आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके या इक्वल करके उनके कोएफिशिएंट एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगाकर हम x y की वैल्यू निकालते थे, वैसे ही करना है। उसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास 15 भी है, दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, तो मेरे पास एक इक्वेशन है x + y 7025 और एक मेरे पास है x - y = 3003। इसको मैं क्या कर दूंगा, या तो ऐड कर सकता हूं या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ऐड करूंगा तो y कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x कट जाएगा, क्योंकि मेरे पास x और y के कोएफिशिएंट सेम है। 1 1 1 मतलब -1 तो सेम ही होगा कोएफिशिएंट, तो साइन का ही फर्क है। एडिंग करूंगा तो मेरे पास +y - y कट जाएगा, x + x 2x हो जाएगा। इधर से जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो ऐड हो जाएगी। यस, 2x के साथ मल्टीप्लाई है, ये ऐड हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है। 7 + 3 0 + 0 2 + 0 5 + 3 2x के साथ मल्टीप्लाई है, 7 + 3 10, ये 0 ये 2 ये 8, 2x के साथ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में 10 0 2 8, ये 1/2 10 के साथ मल्टीप्लाई है, तो 1/2 की 10 से 5, 1/2 की 0 से 0, 1/2 की 2 से 1, 1/2 की 8 से 4। तो x की वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है x की वैल्यूज। मैं क्या करूंगा, x की वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड किसी में भी पुट कर सकता हूं। लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड वी हैव, और किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। मैं फर्स्ट इक्वेशन से एक बार दोबारा लिख रहा हूं, 7025। तो x की जो वैल्यूज है मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, जो मैंने निकाल ली है। 5014 प्लस y पड़ा है 7025, ये उठाकर दूसरी साइड ले जाओ। 7025 5014, ये पूरी मैट्रिक्स उठा के ले जाएंगे, साइन चेंज। 7 - 5 0 - 0 2 - 1 5 - 4, 7 - 5 2 0 2 - 1 1। तो यहां से y की वैल्यूज आ चुकी है, यहां से हमारी x की वैल्यूज आ चुकी है। यस, एक ही बात है, वैसे तो समझाने की जरूरत नहीं है, बट सेकंड मेथड में आपको बताना चाहूंगा वैसे ही, मतलब मेरा मन करता है कि बताने का मैं बताऊं। एडिंग किया तो क्या खत्म हो गया, y खत्म हो गया। मैं मतलब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आंसर आ चुका है, x की और y की वैल्यू आ चुकी है। सेकंड मेथड, अगर मैं दोबारा क्वेश्चन लिख देता हूं 7025 3003, अगर मैं इनको ऐड ना करने की बजाय सब्ट्रैक्ट करता हूं तो साइन हो गई चेंज, इधर भी चेंज, ये मेरे पास +x - x कट जाएगा, +y और +y +2y, ये मेरे पास प्लस में है मैट्रिक्स और इसके बाहर माइनस है,
तो 3003, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐड करूंगा तो y कट जाएगा, x की वैल्यू पहले आ जाएगी, x की वैल्यू किसमें पुट कर दूंगा तो y दूसरे नंबर पर आएगी। सब्ट्रैक्ट किया तो y नजर आ रहा है, y की वैल्यू पहले आ जाएगी, y की वैल्यू किसी में पुट करेंगे तो x की आ जाएगी। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। बाहर माइनस का साइन है, चेंज कर देंगे। 7 माइनस प्लस माइनस, 0 माइनस 0 0, 2 minus 0 2, 5 minus 3, 4 0 2 2, 2y के साथ मल्टीप्लाई है तो जाके डिवाइड में, वन बाई टू की 4 से मल्टीप्लाई, 0 1 1, y की वैल्यूज आ चुकी है। यस, y की वैल्यूज इक्वेशन किसी में पुट कर दो, यहां कर दो या यहां कर दो, x आ जाएगा। पता चल गया कि एडिंग करेंगे तो y कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की बाद में आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कट जाएगा, y की वैल्यू पहले आ जाएगी, x की बाद में आ जाएगी। y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं 7 0 2 5, तो y की वैल्यूज पुट कर देंगे, 2011 7025। ये इक्वेशन उठाकर दूसरी साइड ले जाएंगे। पूरी मैट्रिक्स उठाकर दूसरी साइड ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। 7 माइनस 2 0 माइनस 0, 2 माइनस 1 5 माइनस 1, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5 0 1 4। तो x की वैल्यूज आ गई, ये y की आ गई। इधर से भी x और y की वैल्यूज यही आई थी हमारी। तो यहां से हमारे जो आंसर है दोनों मेथड है वो हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, 15 रह गया, लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा आज का। तो मैं एक बार आंसर टैली करना पसंद करूंगा। यस यस ओके, सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, जल्दी बेटा। 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी हमारे पास मैट्रिक्स x और y की वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशंस हमें दे रखी है। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम 2014 में आया हुआ है बेटा, 2014 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में 2x प्लस y इज इक्वल 4 4 7 7 3 4 इक्वेशन ये दे रखी है। और एक है हमारी x माइनस 2y इज इक्वल -3 2 1 1 माइनस 1 2। अब इसके x और y के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो इसको हम दो मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैं x इक्वल करना पसंद करूंगा तो मेरे पास यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो मुझे यहाँ पर 2 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिर्फ अकेले इसको नहीं करूंगा, मुझे इसको भी करना पड़ेगा, पूरी मैट्रिक्स को भी करना पड़ेगा। अगर मैं x एलिमिनेट करता हूं तो मुझे इसको 2 से करना पड़ेगा। अगर मुझे y एलिमिनेट करना है तो मेरे पास यहाँ -2 है, तो यहाँ 2 नहीं है, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हो, ऑलरेडी बताया। लिख के लेक्चर को क्यों बढ़ाना है फालतू का, चलो देखते हैं, अगर कराना है तो करा दिया जाएगा। तो यहां मैं एलिमिनेट x करने की कोशिश करूंगा। एलिमिनेट x के लिए मुझे x को इक्वल करना पड़ेगा। एलिमिनेट का मतलब कि x को खत्म करना है, x को खत्म करना है तो x को बराबर करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2 वी हैव -3 2 1 1 माइनस 1 2। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x माइनस 4y माइनस 6 4 2 2 माइनस 2 4।
मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको भी और पूरे को भी, पूरे सेट को भी। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट उठाऊंगा, उसको मैं थर्ड के नीचे रखूंगा 4 4 7 7 3 4। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, नई इक्वेशन आई, तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं थर्ड के नीचे रख लूं या थर्ड को फर्स्ट के नीचे रख लूं। मेरे पास अगर x के कोफिशिएंट सेम है और सेम साइन है तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट। कोई भी कुछ भी कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम थर्ड। ऊपर रखूं नीचे रखूं, आंसर मेरे पास एक जैसा ही आएगा, बशर्ते है कि प्लस माइनस की गलती ना की जाए। माइनस 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 साइन चेंज, प्लस 2x माइनस 2x कैंसल, माइनस 4y माइनस 1y। जल्दबाजी नहीं करनी है, जब हमारे पास साइन चेंज हो जाता है तो उस साइन को ही लिया जाता है, प्रेफरेंस उसकी होती है, इसकी नहीं। माइनस 1y माइनस 4y माइनस 5y, माइनस 6 4 2 2 माइनस 2 4, और बाहर माइनस का साइन है, चेंज। माइनस 6 बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 4 2 माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 3 4 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 और 0। माइनस 5 y के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 0, क्या हो जाएगा, 2 0 प्लस 1 1 1 0। माइनस 1/5 की इससे मल्टीप्लाई सबसे करेंगे तो 1/5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यूज आ चुकी है। यस, y की वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एनीथिंग एल्स। मैं पुट कर रहा हूं फर्स्ट में। फर्स्ट है मेरे पास 2x प्लस y 4 4 7 7 3 4। y की जगह वैल्यूज पुट कर दूंगा, 2 0 1 1 1 0 4 4 7 7 3 4। ये उठाकर दूसरी साइड ले जाऊंगा, 4 4 7 7 3 4। फोर माइनस 2 4 माइनस 0 7 माइनस 1 7 माइनस 1 3 माइनस 1 4 माइनस 0। 4 माइनस 2 2 4 माइनस 0 4 7 माइनस 1 6 7 माइनस 1 6 3 माइनस 1 2 4 माइनस 0 4। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई है, जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, 2 4 6 6 2 4। ये 1/2 2 के साथ मल्टीप्लाई 1 2 3 3 1 2। तो यहां से हमारी x की वैल्यूज आ चुकी है, ये y की आ चुकी है। x और y की सही है, एकदम एक्यूरेट है। आई होप सो समझ आ गया। वैसे तो इसका दूसरा मेथड करवाने का मन है, बट मैं ऑलरेडी बता देता हूं। पहले मैंने क्या किया था, x इक्वल किया। अब मैं अगर y को इक्वल कर देता हूं तो मेरे पास यहाँ 2 है, आपने 10th क्लास से होके आए ही हो, तो इसको आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो y वाले टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, अपोजिट साइन होंगे। चलो करवा ही देता हूं, 5-10 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लेक्चर तो और आगे बढ़ा करना ही नहीं है। एलिमिनेट किसको किया, x को किया, तो x को एलिमिनेट करने के लिए x को इक्वल करके पहले x की वैल्यू कटी, y की आई, y की वैल्यू से x की निकाली,
तो किसी में भी पुट कर सकते थे हम y वाली वैल्यू, तो फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। इसका सेकंड मेथड भी अभी करवा ही देता हूं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड मेथड, सेकंड मेथड से कराया जा रहा है। सेकंड मेथड क्या कहता है, पहले मैंने x एलिमिनेट किया, अब मैं y एलिमिनेट कर लेता हूं। इक्वेशन लिख लेता हूं एक बार, 2x प्लस y 4 4 7 7 3 4 x माइनस 2y माइनस 3 2 1 1 माइनस 1 2, ठीक है। इसका सेकंड मेथड क्या कहता है कि अगर आप x एलिमिनेट कर रहा हूं, आपकी बार मैं y एलिमिनेट कर रहा हूं, एलिमिनेट y एलिमिनेट करूंगा तो y को बराबर करूंगा। मेरे पास यहां -2 है, y के साथ यहां y है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, किससे, 2 से, 2 को 2x से, 2 को y से, 2 को 4 से, 2 को पूरे के पूरे टर्म से करूंगा, 14 6 8, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा। अब इक्वेशन थर्ड है, सेकंड इसके नीचे रख दूंगा, किसके, जो थर्ड नई इक्वेशन आई है। थर्ड के नीचे सेकंड रख दो, सेकंड के नीचे थर्ड रख दो। अब मेरे पास जो y वाले कोफिशिएंट है वो अपोजिट है या एक जैसे है, अपोजिट है। जब अपोजिट होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। क्यों ऐड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड करूंगा तो अपने आप फ्री कट जाएंगे। ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 4x प्लस 1x प्लस 5x, ये कैंसल, मीनिंग ये मैट्रिक्स क्या होगी, ऐड हो जाएगी। -3 2 1 1 minus 1 2, 8 plus minus minus 8 plus 2 14 plus 1 14 plus 1 6 plus minus minus 8 plus 2, 5x के साथ मल्टीप्लाई है, 5 10 15 15 5 10, 5x के साथ मल्टीप्लाई होता जाकर डिवाइड में, 5 10 15, जो वैल्यूज पड़ी थी 15 5 10, ये वाला 1/5 5 के साथ मल्टीप्लाई है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 1 और 2। x की वैल्यूज आ चुकी है, x की वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जहां मर्जी पुट करिए। मैं पुट कर रहा हूं फर्स्ट में। लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वी हैव। तो फ्रॉम फर्स्ट कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में यहां लिख रहा हूं 4 4 7 7 3 4। यहां पर मैं x की वैल्यूज लिख रहा हूं 1 2 3 3 1 2 प्लस y 4 4 7 7 3 4। ये मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 के साथ, 2 4 6 2 4 6 6 2 4 6 2 4 4 4 7 7 3 4। ये पूरी मैट्रिक्स उठाकर दूसरी साइड ले जाना, 4 4 7 7 3 4। ये पूरी मैट्रिक्स उठाकर दूसरी साइड ले जाएंगे तो साइन हो जाएगा चेंज, प्लस है मैट्रिक्स में तो उधर जाके बीच में माइनस आ जाएगा। इसको कर लेंगे सबट्रैक्ट, 4 - 2 4 - 4 7 - 6 7 - 6
3 माइनस 2 4 माइनस 4। तो 4 माइनस 2 क्या हो गया 2, ये 0, ये 1, ये 1, ये 1, ये 0। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यूज आ चुकी है बेटा। यस, ये सेकंड मेथड था, कैलकुलेशन थी, जैसे मर्जी करिए। तो यहां से हमारा पार्ट नंबर सेकंड 3.2 एक्सरसाइज का ही डाला है मैंने। उसके बाद मैं देखता हूं पार्ट नंबर थर्ड में 3.3 एक्सरसाइज के एग्जांपल क्वेश्चन पूरे डालने हैं या अलग अलग करने हैं। कारण है कि 3.3 एक्सरसाइज के 26 एग्जांपल है, 26 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चंस का लेक्चर 5-6 घंटे का बन जाएगा, तो थोड़ा सा ओड हो जाता है। देखता हूं क्या करना है। फिलहाल पार्ट सेकंड के अंदर 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही आए हैं। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। अच्छे तरीके से पढ़े बेटा, ठीक है, बढ़िया तरीके से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सर्दी बहुत ज्यादा है, गर्म चीजें खाने की कोशिश करें, ठंडी चीजों से परहेज करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम बेटा।